पूज्य महाराज। चरणं शरणं भवतु तव द्वारावती नरेश, सुरमुनिवंदित चरण युग विरचित सुंदर वेश, विरचित सुंदर वेश शिखावल चंद्रक भूषण, भूषण भूषित भाव शिखंडक जित विधुभूषण, व्रजभूषण पदलास्य दीप्ति भव भीति विहरणं, व्रजजन मानस हंस हरहि ममतापं चरणं, चित्तं चरणे वसतु तव देशिकवल्लभ भूप, गोपीपति वल्लभ विभो हरिवदनानल रूप, हरिवदनानल रूप दुष्ट पाखंड विखंडन, पुष्टि भक्ति निर्मलित सुधा वसुधाखिल मंडन, श्री विठ्ठल पद रसिक चरण शरणालय वित्तम, ब्रज जन जन जीवातु चरणं शरणे मम चित्तम। समुपस्थित भगवती जन, अभी आप श्री शास्त्री जी से श्रीमद गोपीनाथ प्रभु चरण के संबंध में अनेक प्रश्नों पर विचार सुन रहे थे। वास्तव में पहली शुरुआत तो अपन वहीं से करें कि श्री गोपीनाथ जी को मर्यादा स्वरूप माना कैसे गया। श्री गोपीनाथ जी को अगर अपन बलदेव और कृष्ण इन भाइयों की उपमा देकर अगर मर्यादा समझ लेते हैं तो एक बात निश्चित ही है कि अपन ने न तो श्रीमद् भागवत का परिशीलन किया है, न श्री सुबोधनी जी का परिशीलन किया है, और न ही पुष्टि मार्ग के सेवा भावना का परिशीलन किया है। कहाँ है श्रीमद् भागवत के प्रकार में अपन देखते हैं कि भक्तों को श्री प्रभु और श्री दाऊ जी दोनों वन में से पधारते हैं जब, तो भक्तगण क्या कहते हैं? स्पष्टतः कहते हैं वक्त्रम वृजेश सुतयो हो। देह दो दिखाई देते हैं, मुखारविंद एक दिखाई देता है। अगर मुखारविंद एक दिखाई देता है तो निश्चित बात है कि स्वरूप में अभिन्नता दिखाई दे रही है, क्योंकि जहां जीवात्मा और परमात्मा का भेद होता है तो वहां तो द्वासुपर्णा सयुजा सगाया समानम वृक्षम पंचस्वास्ते, जीवात्मा का वो स्वरूप बतलाते हैं कि वो एक ऐसा पक्षी के समान समझो कि जिसके दो मुंह हैं। एक मुंह से तो वो पीपल के वृक्ष को खा रहा है, उसके फल को खा रहा है, और दूसरा मुंह जो है उसका वो अनश्नमन्नो अभिचाकशी की, अन्य जो है वो अनश्नम, वो खाता नहीं, वो उसका आनंद लेता है। जीवात्मा और परमात्मा का संयुक्त स्वरूप क्या होता है वेद ने अपन को समझाया है, जिसमें वो पक्षी एक है और उसके मुंह दो हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जीवात्मा अपने शरीर में जब विद्यमान होता है, ये पंचमहाभूत से बना हुआ मिट्टी का शरीर है, भौतिक रूप है, ये चलता फिरता तभी है जब इसमें जीवात्मा विद्यमान होता है। जीवात्मा के निकल जाने पर इसकी गतिविधियां सब समाप्त हो जाती हैं। तो जीवात्मा जब साथ में रहता है
तो साथ ही साथ उसमें परमात्मा का भी विश्वास निवास होता है, जिसको अपन अंतर्यामी कहते हैं। अंतर्यामी चैतन्य अपने अंदर विद्यमान रहता है, लेकिन वो अपने कर्मों को, कर्म के फलों को जीवात्मा उपभोग करता है, परमात्मा नहीं। वो उसका साक्षी रूप रहता है। तुमने क्या किया है वो देखता है। तो भौतिक रूप जब होता है तो उसके रूप में मोह दो होते हैं। तो एक केवल साक्षी रूप होता है, एक कर्म फल का उपभोग करता है। इसकी आगे विश्लेषण नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत लंबा विषय होता है। कर्म फल किस प्रकार का है और क्या है, लेकिन यहां तो श्रीमद् भागवत में अपन स्पष्टता समझते हैं कि ब्रजभक्त तो ये कहते हैं कि देखो ये दोनों भाई चले आ रहे हैं, पर दोनों भाई कहते हैं, परंतु कहते क्या हैं कि वक्त्रम वृजेश सुतयो। दोनों भाइयों का देखो मुखारबिंद, मुखारबिंद तो देखो एक ही है, उन्हें वहां भेद नजर नहीं आता। अगर अपन भक्त हैं तो अपन को वहां भेद क्यों नजर आने लगा है ये समझ में नहीं आता। न तो अपन ने श्रीमद आचार्यों की सुबोधनी का परिशीलन किया है, न उन भक्तों की वाणी का श्रीमद भागवत में परिशीलन किया है। और गोपीनाथ जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते जो एक हवा चलाई गई है, इसमें किसका हित रहा उसके विश्लेषण का भी अभी समय नहीं है, उचित नहीं मानता हूं अभी। क्योंकि आज की जो वैसे सभा है श्रीमद आचार्य चरणों की प्राकट्य महोत्सव के उपलक्ष्य का एक प्रारंभ है, और इसमें किसी के मन को दुख हो ऐसी बात भी कहना मैं ठीक नहीं मानता, इसलिए उस बात पर अभी नहीं जाना चाह रहा। लेकिन एक बात निश्चित है कि वक्त्रम वृजेश सुतयोः को अपन ने समझा नहीं, साथ ही साथ सेवा की परिपाटी को अपन ने नहीं समझा। पुष्टि मार्ग में दाऊ जी के अनेक मंदिर हैं, पर श्री दाऊ जी के एक मंदिर को तो आप बतलाइए कि जहां दाऊ जी गौर हैं। प्रत्येक मंदिर में दाऊ जी का स्वरूप भी श्याम ही है। उनके स्वरूप की भिन्नता नहीं, उनके कार्य के गुण प्रवाह की उसमें आवेश की भिन्नता होती है। श्रीमद् भागवत के तो आप कथा प्रसंग सुनते ही हैं। दाऊ जी के रास का भी वर्णन होता है, और श्री यमुना जी नहीं पधारी तो उन्होंने हल से आकर्षण किया। कथा प्रसंगों को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं आपको संकेत कर रहा हूं कि आप स्वयं विचारिए। तो कहां भिन्नता है, किस रूप में भिन्नता है और कहां वो अभिन्न है, इस बात को जब अपन नहीं समझ सकते और लेकर के चलते हैं कि ये पुरुषोत्तम पुष्टि पुरुषोत्तम है, ये पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मुझे ध्यान है कि यहीं इसी बैठक मंदिर के प्रांगण में श्री दादाजी का प्रवचन था, और उसमें दादाजी ने ये समझाया भी था कि अगर श्री गोसाई जी का जन्म जब अपन मानते हैं कि श्री विठलनाथ जी की आज्ञा हुई कि मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगा, और इस कारण से श्री महाप्रभु जी ने विवाह करना स्वीकार किया। तो विठलनाथ जी जो आज भी पंढरपुर में विराज रहे हैं, श्री विठलनाथ जी का मंदिर कृष्णदेव राय की नगरी में भी था, उसकी खंडहर आज भी विद्यमान है।
वहाँ के शिलालेखों में उनका वर्णन भी है। जहाँ श्री विट्ठलनाथ जी के नौकर बनाने के लिए जो कृष्णदेव राय ने मोहरें श्री महाप्रभु जी को भेंट रखी थी, उसमें से जो 7 मोहरों में से जो एक मोहर जो वहाँ के लिए चयन की, वो विट्ठलनाथ जी का मंदिर तो वहाँ हम्पी में था, जो कृष्णदेव राय की राजधानी थी। आज भी उसके प्राचीन ये पुरातत्व शास्त्र के अनुसार के जो मैप हैं, नक्शे बने हुए हैं, उनके ऊपर लिखान है, वहाँ वो विट्ठलनाथ जी का मंदिर है, उसकी नरसिंह जी का मंदिर है, विट्ठलनाथ जी का मंदिर है, उनके सब स्थान और भाग निर्धारित है। तो जब श्री विट्ठलनाथ जी का स्वरूप अपन आज देखते हैं, पंढरपुर आप जाते होंगे, तो क्या आप कह सकते हैं कि वो मर्यादा है या पुष्टि? मर्यादा या पुष्टि उनके समाराधन के प्रकार में अपन करते हैं। पुरुषोत्तम में ये भेद है क्या? मर्यादा या पुष्टि? सेवा पूजा आज मर्यादा के प्रकार से करो तो कहीं भी जो भगवत स्वरूप है वो मर्यादा का कहलाएगा। भगवान थोड़ी मर्यादा या पुष्टि में भिन्न होते हैं। अपन उसकी प्रक्रिया को नहीं समझते हैं। दोनों के पास अलग अलग उद्देश्य होते हैं, तो अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। संप्रदाय की नींव को श्री महाप्रभु जी ने जब रखा है, और संप्रदाय की नींव को रखने के बाद श्री गोपीनाथ जी को सबसे पहले उसका संभालने का अधिकार दिया है। श्री महाप्रभु जी ने, जैसा कि आप पूर्व में अभी श्रवण कर चुके हैं, कि चतुर्थाश्रम ग्रहण करने के पूर्व, संन्यास ग्रहण करने के पूर्व श्री गोपीनाथ जी का आचार्य अभिषेक तिलक करवा दिया। क्योंकि आचार्य चरण जब संन्यास ले रहे थे, उस समय गोपीनाथ जी की अवस्था थी 20 वर्ष की, गोसाई जी की अवस्था थी 15 वर्ष की। 5 वर्ष का अंतर दोनों में है। और गोपीनाथ जी और गोसाई जी दोनों ही सुयोग्य प्रकार से शिक्षित हुए हैं। 15 वर्ष की अवस्था में श्री आचार्य चरणों की विद्यमान अवस्था में क्या पुष्टि मार्ग को समझने का गोसाई जी को भी अवसर नहीं मिला होगा, या श्री गोपीनाथ जी को 20 वर्ष तक की अवस्था में अवसर नहीं मिला होगा? ऐसा तो है ही नहीं। शास्त्री जी ने जो पहले एक प्रश्न रखा था कि मधुसूदन सरस्वती के पास सिद्धांत समझने के लिए भेजा। देखिए, मधुसूदन सरस्वती ने तो पढ़ाया है तो गोसाई जी को, और गोसाई जी को ही उन्होंने सर्टिफिकेट लिख के दिया है। श्री गोपीनाथ जी का अध्ययन तो स्वयं आचार्यों के पास ही हुआ है। और एक बात श्रीमद आचार्य चरण स्वयं भी स्वीकार करते हैं, और स्वयं के अपने जीवन में भी उन्होंने रखी है। जिस विषय का जो विद्वान हो, उस विषय को समझने के लिए उसके पास जाओ।